बिहार बोर्ड 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, बिहार बोर्ड 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर का आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चैप्टर 10 ब्रीथ बाय राजू रजत सर। चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव लिया हूं जो चैप्टर 10 से ब्रीथ से है। अगर आपको करना है मैथ में 90 से प्लस तो ये वीडियो आपके लिए है खास, तो इस वीडियो को देखिए और आप अपने स्कोर को 90 प्लस कीजिए। प्रश्न एक है, ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण होगा। तो ब्रीथ के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का होता। तो ब्रीथ के केंद्र जो होता है वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ और ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मान लीजिए कि पूरा ब्रीथ हो गया, तो ये क्या होता है पूरा 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री, मतलब ये हो गया पूरा ऊपर का 180 और नीचे का 180, तो ब्रीथ हो गया। तो ब्रीथ पर ब्रीथ के केंद्र होता है, तो यहाँ केंद्र हो गया, तो बना कोण कितना होगा 360 डिग्री। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ब्रीथ पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ए से केंद्र की दूरी क्या होगी। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर फिगर बना लिए, 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है और बाह्य बिंदु ए से ठीक है ना, कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई यानी स्पर्श रेखा कर रहा है, उसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ए से केंद्र की दूरी कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, रूट में कर देंगे 16 9 हो जाएगा 25, रूट में 25 का निकल कर आएगा 5 यानी 5 सेंटीमीटर। बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से ए की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसमें भी वही करेंगे, 25 के स्क्वायर 625 और 24 के स्क्वायर हो गया 576, घटा देंगे 15 में से 6 गया था 9 और 12 में से यानी 11 में से 7 गया था 4, रूट अंडर 49 किसका होता है 7 का, डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको भी हमको उसी तरफ से बनाना है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कर रहा है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, और उसके अनुसार से यहाँ पर दे देंगे। तो समकोण त्रिभुज है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं, एंगल बी यहाँ पर हो गया, सी यहाँ पर हो गया, बी से लेकर के ए ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ए और बी कितना है 8 है, BC कितना है 6 है, तो हम इसको निकालेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका पहले तो त्रिज्या यहाँ पर हम निकाल लेंगे, उसके बाद अंतःवृत्त की। तो 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर। तो देखिए इसमें से डायरेक्ट अगर हम करें तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि 8 है 6 है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको निकालना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालना है, यहाँ से इसकी त्रिज्या मतलब आधा कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 8 है 6 है, तो 8 में से अगर हम 6 को घटा देते तो 2 आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 का निकल कर आएगा 10, यानी 6 है 8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, यानी कितना का अंतर है, तो अंतर जो है 2 सेंटीमीटर का अंतर। तो एक तो ये तरीका है और एक 8 में से 6 घटा दीजिए तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए किसी वृत्त की जो जीवा की लंबाई है, वृत्त हो गया, इसकी जीवा की जो लंबाई रहता है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, अभी जीवा द्वारा कोण जो बनाता है ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए 25 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625, 24 के स्क्वायर 576, घटा देंगे रूट में आ जाएगा 49 का निकालेंगे तो हो जाएगा 7, यही 7 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 7 करा, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त है, मान लो कि वृत्त है, इसकी बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हम एक इधर से खींचेंगे तो एक हम इधर से खींच सकते हैं, बस 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान है। तो POA का मान क्या होगा,
तो POA का मान हो जाएगा आपका, O हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री के आसपास में। कह रहा है कि वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ठीक है, वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहाँ पर बना तो वृत्त का केंद्र O है। दो स्पर्श रेखा PA, ठीक है ना, PA और PB यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, एक हो गया मान लीजिए कोण हो गया, सॉरी, तो यहाँ पर हो गया PA और PB गुजर रहा है। ठीक है, तो PA PB गुजर रहा है एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 डिग्री के मान हो जाता है। ठीक है, यानी इससे 30 डिग्री का अंतर में छोटा रहता है। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वह 1 होती है। ठीक है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव इसी तरह क्या आता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। मान लीजिए कि वृत्त हो गया, तो वृत्त के अंदर में पूरा जो खींचता है वो व्यास होता है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। आधा पर कर दिए इसका तो त्रिज्या हो जाता है, तो सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, P से तथा P की दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसमें भी 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटा देंगे रूट में, 49 आएगा, 49 का 7 आ जाएगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर, तो PB की लंबाई क्या होगा, तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची, PA का लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई क्या हो जाएगा, तो PA की लंबाई जो होता है वो PB की लंबाई से, PB की लंबाई भी उसी लेवल में, क्योंकि मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त में क्या होता है, एक रेखा खींचा एक रेखा खींचा, तो इसका रेखाई अगर 6 है तो इसका भी तो 6 ना होगा, बस 6 भी इसका हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो देखिए पूरे वृत्त जो होता है वह 180 डिग्री का कोण मतलब अर्धवृत्त मतलब ये देखिए आधा वृत्त बनाएगा, आधा वृत्त बनाएगा तो कितना डिग्री का कोण होगा, तो अर्धवृत्त जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अर्धवृत्त वैसे तो 180 डिग्री का होगा, लेकिन अर्धवृत्त का रहा है, अर्धवृत्त तो एक 90 डिग्री में कोण बना रहा है, एक वो कोण बनाया और फिर यहाँ पर कर देंगे तो एक आधा वृत्त ऊपर का हो गया, अर्धवृत्त कर रहा है। ठीक है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, तो दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बनाती है। यदि O केंद्र हो तो एंगल POA बराबर क्या होगा, तो एंगल POA बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 50 डिग्री। यानी कह रहा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बनाती है, एक दूसरे क्या करा 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो अभी जस्ट हम क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो 80 डिग्री का कोण बनाएगा तो उसमें कौन पूछेगा कि तो यदि O केंद्र हो तो एंगल POA का मान क्या होगा, तब 50 डिग्री होगा। 80 बनाएगा तो 50, 90 बनाएगा तो 60, 100 बनाएगा तो 70, 30 डिग्री का अंतर में रहता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो जाएगा, इसको घटा देंगे, 8 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर कर लो, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, घटाएंगे तो 14 में 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28, 28 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 28 में 28 को 2 दूना 4, 4 7 रूट 2 रूट 7, 2 रूट 7 आया, 2 रूट 7। ठीक है, घटा देंगे 64 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर में से मतलब सॉरी 8 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर के रूट को घटा देंगे, आ जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है, मान लो कि समांतर चतुर्भुज है और उसकी सभी भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए कि एक वृत्त बनाए और पूरा जो है चारों भुजा इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है, मतलब हम समांतर चतुर्भुज बना रहा है और इसमें वृत्त बना रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है स्पर्श, इस तरह से गोला बना रहा है, तो वो समांतर चतुर्भुज जो होगा वो आयत के टाइप का हो जाता है। नहीं, आयत के टाइप का होगा, समांतर चतुर्भुज आयत के टाइप का होगा। ठीक है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है बराबर होता है, यानी वृत्त हो गया, इस पर इधर से खींचेंगे इधर से खींचेंगे तो दोनों रेखा, ये रेखा का मान और ये रेखा का मान बराबर होगा। कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जहां AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो AD बराबर क्या होगा, तो कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो AD का मान करा निकालने के लिए, तो AD का मान जो होता है वो निकल करके आ जाएगा आपका, AD का मान करा है तो निकल करके आपको देना है इसमें, नहीं तो AD का मान देखिए, AD का मान उसे BC का मान क्या होता है, तो कह रहा है कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजा को स्पर्श करता है, जहाँ AB बराबर 6, BC बराबर 7, CD बराबर 4 सेंटीमीटर हो, CD बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो AD का मान पूछ रहा है,
तो देखिए एडी का मान जो होता है इसमें वैसे तो बीसी का मान के बराबर एडी का मान हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस लेवल से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन तो हम टाइप ही किए थे, तो 3 सेंटीमीटर देने का कारण है कि कोई फॉर्मूला होगा, लेकिन हमारे अनुसार से तो ई बीसी 7 है तो ई भी होना चाहिए, लेकिन देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 है तो ये 4 है, इसीलिए 7 है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 4 के पहले क्या आता है 3, 3 4 6 7 सबसे बड़ा बीसी हो गया, तो 3 आप डायरेक्ट लिख दीजिए। वैसे इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ रूल होता है, 6 के स्क्वायर में से 16 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। हाँ ऐसे कीजिएगा तो हो जाएगा, 7 36, 36 माइनस 16 कितना हो जा रहा है, 6 में 6 गया 0, 3 में से क्या 2 20, नहीं इसका नहीं होगा। 7 के स्क्वायर 49 में से 36 घटाओ, 49 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1 13, इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन का लॉन्ग टाइप में बनता है फॉर्मूला में। चित्र में कह रहा है कि AB बराबर 7, PB बराबर 3 और PD बराबर 4 हो तो DC का मान क्या होगा। कह रहा है कि AB का मान 7 आ रहा है, PB का मान जो है 3 आ रहा है, PD का मान 4 आ रहा है, तो DC का मान पूछ रहा है। तो देखिए DC का मान जो होता है डायरेक्ट इसका आधा होता है, इसका मतलब है कि 7 का आधा करते हैं तो 3 आता है, यानी 6 का आधा करते हैं तो 3 आता है। उसी तरह से इसमें भी आधा करेंगे तो AB का मान 7 है, 7 का दिया करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले मान का आधा करके लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, इसमें भी लिखे थे 6 का दिया 3, तो इसमें भी क्या करेंगे 7 का दिया करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, यानी 3.5 इसका आंसर होगा। चित्र में PT एक स्पर्श रेखा तथा PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 है, तो PT क्या हो जाएगा। देखिए PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, AB बराबर जो है कह रहा है कि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, सॉरी PA बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर जो है 5 सेंटीमीटर, तो PT का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो इसे 9 होगा, और 9 होगा लेकिन ये सीधा ये लंब है, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, नहीं 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 16 25 नहीं इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मान ऊपर वाला का मान का आधा होता है ना, तो इसका दुगुना हो जाएगा। नहीं 4 है तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, अगर ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, सब यही हुआ ना। चित्र में क्या AB प्लस BD बराबर AC प्लस CD है, तो देखिए AB प्लस में BD बराबर में AC प्लस में CD है, तो यहाँ पर उत्तर होगा हाँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रूल को फॉलो कर रहा है तो हाँ होगा। दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त में TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरह है कि POQ बराबर 110, तो PTQ का मान क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताया था कि इसमें जो है 70 30 90 10 है, तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं 110 डिग्री है, तो PTQ का मान पूछ रहा है, PTQ का मान पूछ रहा है, और यहाँ पर जबकि POQ का मान दिया हुआ था, PTQ का मान यहाँ से छोटा हो जाएगा 110 जो है, यानी 180 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना होगा 70 डिग्री, यही 70 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। बगल की आकृति में P और PB वृत्त के स्पर्श रेखा यदि एंगल APO बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल AOP बराबर क्या होगा। देखिए APO बराबर 30 डिग्री है, तो एंगल AOP बराबर क्या होगा, APO बराबर 30 डिग्री, तो एंगल AOP बराबर क्या होगा। तो देखिए एंगल AOP बराबर दुगुना हो जाता है, ऊपर का रहता दुगुना तब ना नीचे आधा होता है, जैसे सवाल में बताए थे कि वहां पर क्या था, एक चतुर्भुज था, उसके बीच में वृत्त था, ऊपर में 6 था, तो यहाँ पर 3 लिखे हैं, तो यहाँ पर अगर हम दुगुना करेंगे 60 डिग्री तब ना यहाँ 30 डिग्री आएगा, इसका मतलब है कि ऊपर में 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एंगल AOP बराबर 60 डिग्री होगा। चित्र में बताइए कि चतुर्भुज OAPB को क्या कहते हैं। तो OAPB को हम जो है इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अतः स्पर्श बसने वाले अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी। तो इसकी 2 स्पर्श रेखाएं जो होता है एक ही होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज चतुर्भुज होता है उसके समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दी गई आकृति में एंगल ABC बराबर क्या होगा। तो ABC बराबर 150 डिग्री, 150 डिग्री है, लेकिन 150 डिग्री हाँ होगा, लेकिन कथी कर रहा है, ABC का पूछ रहा है सिर्फ, लेकिन AOBC का मान है तो 150 है, तो 150 को क्या करेंगे हम इसमें से घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो आ जाएगा 180 में से अगर हम 150 को घटा दें
तो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एंगल ABC का मान करना है, तो ABC का मान 150 में से क्या करेंगे, अगर हम 30 डिग्री के घटा दें तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, नहीं 120 डिग्री तो आंसर नहीं 105 डिग्री है। 105 डिग्री का मतलब है कि ABC है, ABC का 280 में से 150 घटाओ तो 280 में से 150 घटाएंगे, 0 8 में से 5 गया, 3 2 में से गया, 130 आ रहा है। अब 130 में से जो घटाएंगे तो भी नहीं 150 है, तो हमारे अनुसार से लग रहा है कि 105 तो दिया है आंसर, लेकिन किस बेसिस पर दिया गया है, मैं 105 यहाँ पर 115 है और 125 है, 120 है, 105 है, इसमें 105 तो है कि 150 है, पता नहीं फिगर में कैसे दिया है 150। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए एक बात अगर हम यहाँ पर करते तो कह रहा है कि ABC का, तो ABC जो है वो अपने आप में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री। तो डायरेक्ट क्या करेंगे 150 में से हम 45 डिग्री को घटा देंगे तो 105 डिग्री आंसर आ जाएगा। यही रूल इसका है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर की, दुगुना होता है ना 8 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो वृत्तों को उपनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर घटा दो, 25 में से 9 को घटा दो, रूट में कर करके 16 हो जाएगा, रूट 16 और रूट 16 का मान होता है 4, तो 4 इसका आंसर हो गया। कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी भुजाओं का स्पर्श करता है जहां AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर हो और AD बराबर क्या होगा। देखिए कोई वृत्त जो है यहाँ पर दिया है कि चतुर्भुज के सभी कोणों को कर रहा है, तो AB बराबर 6 है ना, BC बराबर क्या है 7 है ना, CD बराबर 4 है। तो इसी क्वेश्चन को हम एक बार और बताया था, इसमें 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका AB का आधा होता है AD, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बताए थे, रिपीट किए ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। चित्र में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, P बराबर 3 सेंटीमीटर, PD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो DC बराबर क्या होगा। देखिए AB बराबर कितना है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, PB बराबर, तो P और B बराबर 3 सेंटीमीटर है, PD बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो DC बराबर देखिए इसका आधा होता है, जस्ट ऊपर वाले का आधा होता है 3.5, आधा हो जाएगा डायरेक्ट। चित्र में PTA का स्पर्श रेखा P बराबर इतना, PAB बराबर 5 है, तो PT का मान क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि PA का मान अगर 4 है तो PT का मान दुगुना हो जाता है 8। डायरेक्ट क्वेश्चन को रिपीट किए, ठीक है ध्यान से। चित्र में भी प्लस BD AC प्लस CD है, तो हाँ है, यह जस्ट बताया गया था। दिए गए चित्र में वो केंद्र वाले वृत्त में TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, तो क्या होगा, तो 110 है, तो 110 180 में से घटाएंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, PAPB स्पर्श रेखा पे 30 डिग्री है, एंगल APO ये तो इसमें दिया नहीं है, APO ये इसको रख लो, APO बराबर AOP 30 डिग्री है, तो APO बराबर 30 डिग्री, तो AOP बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका चरगुना हो जाएगा डायरेक्ट 120 डिग्री, या फिर यहाँ पर 60 डिग्री होना चाहिए था। चलिए चीजें बताइए कि चतुर्भुज AOP वो क्या कहते हैं, तो इसमें से कुछ भी नहीं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई और निम्नलिखित कौन सा संबंध होता है, तो समान रहता है। एक वृत्त का व्यास PQ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए या फिर एक दूसरे के समांतर होता ले लेते हैं। एक वृत्त का व्यास PQ है, PR तथा 0.5 स्पर्श रेखा खींची गई है, PR तथा OS ऐसे कुछ है। क्या दोनों स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर मिलेगी, निम्नलिखित में सही उत्तर देता, हाँ अगर दोनों एक दूसरे के है तो समांतर हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, ठीक है। चित्र में वृत्त का केंद्र बाह्य बिंदु से, तो देखिए ये सब तो रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। इसका PDF आपको मिल जाएगा 8873210713 पर। आप जो है मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, नो कॉल, डोंट कॉल मी बिकॉज आई हैव नो टाइम टू एक्सेप्ट योर कॉल या रिसीव योर कॉल, so don't call me because I have a teacher in my coaching and in a school, private school, so I have no time to accept or receive your call, so only you have to message me in WhatsApp and then I receive your message and give your answers. Okay, जय हिंद जय भारत।